नमस्कार दोस्तों, हिंदी कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे जनसंचार का अर्थ, परिभाषा और इसके जो मूलभूत माध्यम हैं उन पर। सबसे पहले हम देखेंगे जनसंचार का अर्थ और परिभाषा क्या है। जब हम किसी भाव या विचार अथवा जानकारी को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे संचार कहते हैं। लेकिन जब यही क्रिया सामूहिक पैमाने पर घटित होती है तो उसे जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी दूर दूर तक बिखरे जनसमूहों तक संदेश पहुंचाना ही जनसंचार है। लेकिन इसे केवल संदेश तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। जैसा कि कॉफिन और शॉ ने कहा है कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कहने का तात्पर्य है कि जब हम अपनी नॉलेज, अपनी समझ को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन एडविन इमेरी ने इसे और विस्तार दिया है कि कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड एटीट्यूड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक दूसरे से हम अपने आइडियाज़, अपने विचारों को, अपने सुझावों को जो हम आदान प्रदान करते हैं उसको ट्रांसमिशन करते हैं। रेमंड विलियम्स लिखते हैं कि विचारों, सूचनाओं और दृष्टिकोण का व्यक्ति से व्यक्ति को संप्रेषण ही संचार है। यानी तमाम तरह की सूचनाओं, विचारों को जब हम एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, संप्रेषण करते हैं, वही संचार होता है। विचार संचरित होते हैं। जनसंचार माध्यमों के स्वरूप पर अगर हम बात करें तो संचार की प्रकृति विकासमूलक, जनोन्मुख और लोकतांत्रिक होनी चाहिए। यह उसका एक आदर्श रूप है कि कोई भी सूचना, कोई भी विचार, किसी भी घटना की जानकारी यदि आप संप्रेषित कर रहे हों तो वो जनोन्मुख हो, जनता की पक्षधरता हो उसमें, और लोकतांत्रिक भावना भी होनी चाहिए। लेकिन साम्राज्यवादी, अधिनायकवादी और पितृसत्तात्मक प्रवृत्तियां इन पर हावी होती हैं। अधिनायकवादी का मतलब है कि जहां पर सिस्टम पूरी तरह से जनसंचार के माध्यमों पर हावी हो और सही सूचनाओं को सही समय पर पहुंचने से रोकता हो। पितृसत्तात्मक व्यवस्था वह है कि जहां पर अन्य किसी विचार को पनपने का अवसर न दिया जाए। तो ये तमाम तरह की बंदिशें जनसंचार के माध्यमों पर हमें दिखाई भी पड़ती हैं। लेकिन उसकी प्रवृत्ति आदर्शमूलक हो तो वह लोकतांत्रिक हो सकती है। रेमंड विलियम्स ने ब्रिटिश अंग्रेजी प्रेस के इतिहास का वर्णन करते हुए संचार के 4 मॉडलों का उल्लेख किया है। वही जो हम ऊपर बात कर रहे थे, अधिनायकवादी यानी अभिजात्य, जहाँ पर केवल उच्च वर्गों, उच्च कुलीन वर्गों की सूचनाओं को, उनके रहन सहन की शैली को, उनसे जुड़े हुए तमाम मुद्दों को ही संप्रेषित किया जाता है। और दूसरा पितृसत्तात्मक, जो आप समझते ही हैं। तीसरा व्यावसायिक, जनसंचार के माध्यम टीवी, अखबार, रेडियो, तमाम तरह के और सोशल साइट्स जिनका इस्तेमाल केवल व्यावसायिक चीज़ों के विज्ञापन के लिए किया जाता है। चौथा रूप है जो कि जनता के एक व्यापक हिस्से से जुड़ा होता है, जिसे हम डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक कह सकते हैं। जनसंचार की आवश्यकता यही सबसे ज़्यादा है। आगे हम अपने अन्य वीडियो में जनसंचार माध्यमों के स्वरूप यानी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो सोशल साइट्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी भूमिका के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विकास कैसे हुआ और वह लोकतांत्रिक मूल्यों, जनता की पक्षधरता, जनता के मुद्दों के लिए किस तरह काम करती है और उसने क्या योगदान दिया लोकतंत्र को विकसित करने में। आप सभी जुड़े रहें, हम आगे अच्छी सामग्रियां लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। कृपया सब्सक्राइब भी करें। बहुत धन्यवाद।